आप देख रहे हैं News 21। देखिए खबर आपको बता रहे हैं जहां एक डॉक्टर्स की कह सकते हैं मनमानी चल रही है। जी हाँ, क्योंकि खबरदीक जिले के गांव से देख रहे हैं आप, खो से, जहां झोला छाप डॉक्टर्स द्वारा प्रैक्टिस कर मरीजों से मनचाहा पैसा लूटने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, खो क्षेत्र में एक छोटा गांव है जहां सरकारी अस्पताल खाली पड़ा हुआ है। यहां एक ही दिन यानी कि केवल मंगलवार को डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें दुकानों में संचालित हो रहे प्राइवेट क्लिनिक्स का गोरख धंधा बड़े स्तर पर फल फूल रहा है। झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की टीम कार्रवाई के नाम लीपापोती करती नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पंकज शर्मा, हमारे संवाददाता डीग से जुड़ गए। उनसे अधिक जानकारी इस पूरे मामले में लेंगे कि क्या है मामला। तो पंकज जी, जिस तरीके से खबर में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बैठ नहीं रहे हैं, वहीं उसके बदले प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर हम झोला छाप डॉक्टर्स की बात करें तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। विजुअल्स में देख पा रही हूँ एक शटर डाउन है। पहले तो ये जानना चाहूंगी, ये जो शटर वाला ये क्या अस्पताल है या क्या है? ये हॉस्पिटल है मैम। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है? जी सरकारी हॉस्पिटल है, ये बंद पड़ा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, पूरा मामला बताएं हमें। ये मैम सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर केवल मंगलवार को बैठाए जाते हैं, जिसमें छोटा सा गांव है खो, इसमें 13 क्लिनिक है प्राइवेट, जो 2 डेंटल क्लिनिक है। इसमें यहाँ एक डीएनए की बोतल लगाने के लिए 500-600 रुपए तक प्राप्त कर लिए जाते हैं। आप सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं? ये प्राइवेट क्लिनिक की, सरकारी में तो कोई बैठता ही नहीं है, तो मैम जाएगा कौन दिखाने के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं पंकज जी। तो ये मैं जानना चाहूंगी कितने समय से ये हाल बने हुए हैं, क्योंकि मैं जिस तरीके से विजुअल में देख पा रही हूँ, मैं अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये कोई हॉस्पिटल मुझे दूर दूर तक नहीं लग रहा है। ये कोई खंडर खाना मैं कह सकती लग रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है इलाज कक्ष, लिखा हुआ है ट्रीटमेंट, यहाँ पे तो ताले जड़े हुए हैं, यहाँ तो इतनी गंदगी हो रखी है। तो यहाँ पे ये कितने समय से चल रहा अस्पताल बंद है पंकज? ये मैम काफी समय से चल रहा है। इसको देखते देखते तो समथिंग 1 साल से ऊपर तो अभी हमको ही हो रहा है। आपको 1 साल से ऊपर हो गया इसको देखते देखते ऐसे जी। इसमें मैम डॉक्टर केवल मंगलवार को बैठते हैं, बाकी प्राइवेट जो कर्मी लगा रखे हैं उनके भरोसे पे ये सरकारी हॉस्पिटल चल रहा है। ये अस्पताल के अंदर ही प्राइवेट कर्मी लगा रखे हैं या प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं वो अलग से बैठते हैं? मैं ये पहले तो ये जानना चाहूंगी। ये प्राइवेट डॉक्टरों ने तो अलग से क्लिनिक खोल रखी है अपने घरों में। ठीक है। जो झोला छाप डॉक्टर हैं उन्होंने तो अलग से क्लिनिक खोल रखी है। सरकारी हॉस्पिटल में 1-2 कर्मी प्राइवेट लगा रखे हैं, वो ही बैठते हैं। डॉक्टर सरकारी कभी आते नहीं, मंगलवार को आते हैं ओनली एक दिन। जब सरकारी हॉस्पिटल में ही डॉक्टर नहीं रहेंगे तो झोला छापों की तो अपने आप तादाद बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि जब सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स जो नियुक्त होते हैं वही नहीं बैठेंगे तो इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं, जो लोगों को जान गंवानी पड़ती है प्राइवेट झोला छाप डॉक्टर्स को दिखाकर, वो तो इस तरह के मामले आएंगे सामने। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मैं आश्चर्य में हूं कि इतना जो अस्पताल है, पहली बात ये अस्पताल की तरह लग नहीं रहा है। मैं जानना चाहूंगी क्या यहाँ पे कोई मॉनिटरिंग करने नहीं आता है? ये मैम ठीक CMHO ये अधिकारी आते हैं, इनकी मिली भगत से ही तो ये प्राइवेट क्लिनिकों को बढ़ावा मिल रहा है। जो यही कोई इन पे कमेंट नहीं करते, ना इन पे कोई कार्रवाई करते, तो ये अपनी मनमानी से ही दवाइयां बेचते हैं। दवाइयां खुद भी रखते हैं प्राइवेट क्लिनिकों पे। ठीक है। और ये मैम यानी कि जब सरकारी हॉस्पिटल में कोई नहीं बैठता है तो मजबूरन मरीजों को इनके पास जाना पड़ता है प्राइवेट क्लिनिकों पे। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्राइवेट क्लिनिक की तो ये अवस्था है खो में कि वहाँ पे एक तो मेवात एरिया है, अनपढ़ एरिया है। बिल्कुल। जो मांगा जाए वो ही मरीज को देना पड़ता है। 4 गोली थमा देते हैं बुखार की। बिल्कुल। और बोलते हैं 700 रुपए हो गए, 800 रुपए हो गए, मरीज तो देके ही आएगा। बिल्कुल, कहते हैं ना मरता क्या ना करता वाली बात, यहाँ पे मिसाल जो है बिल्कुल सामने आ जाती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, काफी गंभीर मामला मुझे लगता है कि इस और स्वास्थ्य विभाग को तुरंत प्रभाव से नजर डालना चाहिए। फिलहाल पंकज मैं आपसे जानना चाहूंगी, कभी CMHO साहब से बातचीत करने की कोशिश की गई? कई स्वास्थ्य चिकित्सा के उच्च अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, विभागीय अधिकारियों से? क्या कुछ सामने आया? CMHO साहब के लिए 1-2 बार कॉल भी किया था, इस मामले में बात करने को भी चाहा था। मैंने शुक्रवार को समाचार लगाया था, उसके बाद में CMHO साहब से कॉल भी किए थे। CMHO साहब ने कॉल उठाने का कोई जवाब नहीं।
मैं चाहूंगी कि कोशिश करते रहे आप सीएमएचओ साहब से बात करने की, वरना आप हम चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, मैं आपको कहना चाहूंगी कि हो सके तो सीएमएचओ साहब के नंबर आप हमें प्रोवाइड कीजिए, हम भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कारण ये है क्योंकि ये जनता का मामला है, भोली भाली जनता का मामला है, गांव दराज का इलाका है, वहाँ भोली भाली जनता रहती है। मैम की मरीज चाहे वो पेट दर्द का है या बुखार का है जी, प्राइवेट क्लिनिकों पे डायरेक्ट जांच लिख दी जाती है, लैब पे भेजो, यानी कि वो बुखार है चाहे पेट दर्द है चाहे सिर दर्द है, एक बार तो जांच होती है, क्योंकि सबका कमीशन सेट है ऊपर से नीचे तक। आपने बिल्कुल सही कहा पंकज, क्योंकि ये इसलिए इस तरीके से अमूमन देखा जाता है कि क्या होता है, लोगों की सेटिंग्स होती है अंदर डिपार्टमेंट में कि ठीक है अगर कोई भी हो सीधा जांच लिख दो, तो उसमें उनकी भी कमीशन बंदी होती है। चलिए ये तो रहा सरकारी मामला। मैं चाहूंगी आपसे पंकज, फिर से कह रही हूँ कि सीएमएचओ साहब के आप हमें नंबर दें, हम उनसे बात करने की सीधी सीधी कोशिश करेंगे और आप भी संपर्क जारी रखें। अब मैं प्राइवेट अस्पताल की बात करना चाहूंगी। ऐसे कितने झोला छाप डॉक्टर्स, कितने प्राइवेट क्लिनिक्स वहां पे खुले हैं, अब मैं जानना चाहूंगी आपसे। जी मैम, क्लिनिक 12-13 क्लिनिक हैं, जिनमें से मेरे को 6-7 डॉक्टरों के ही नाम याद हैं। नहीं, नाम की कोई जरूरत नहीं है पंकज जी, हम जानते हैं कि आपने पूरे सर्वे किया है, मॉनिटरिंग की, और आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि वहां पे जितने डॉक्टर्स बैठे हैं उनके पास किसी प्रकार की कोई डिग्री वगैरह नहीं और वह ऐसे ही बैठे हैं धड़ल्ले से? ये मैम कोई पॉलिटेक्निक करके बैठा है, कोई कैसे बैठा है, ऐसे बैठे हुए। अगर ये डॉक्टर ही होते तो सरकारी नहीं लगते। सरकारी नहीं लगते कहने का मतलब है मोटी रकम कमाई जा रही है, और ये कहीं ना कहीं कारण ये है कि सरकार ही, जब विभागीय अधिकारी इतने लापरवाह हैं तो उनको मजबूरन जनता को जाना पड़ता है। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि किसी उच्च अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई है? अभी गांव वालों ने कभी कोई शिकायत की इस मामले को लेकर? और अभी कुछ कल की बात है, जवाहर सिंह मंत्री जी ने पसोपे में जी संरक्षण किया था। उन्होंने बताया था कि खो पीएससी को जी बढ़ा के सीएससी बनाया जाता है। जब पीएससी पे ही काम नहीं चला तो सीएससी बनाने से क्या फायदा मंत्री साहब को? बिल्कुल आपने सही कहा, और हम पंकज वाकई में काफी गंभीर मुद्दा है, और हम चाहेंगे पंकज की जिस तरीके से आपने हमें जानकारी दी है और इस पूरे मामले में आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हमें जरूर दीजिएगा, और हम चाहेंगे कि कोशिश कीजिएगा कि सीएमएचओ साहब से संपर्क हो, किसी उच्च अधिकारी से संपर्क हो, और इस पूरे मामले में हम चाहेंगे पंकज आप हमें अपडेट जरूर दीजिएगा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी फिलहाल के लिए पंकज शर्मा आपका। तो आपने देखा कि पंकज ने जिस तरीके से, हमारे संवाददाता पंकज शर्मा ने हमें बताया कि खबरडीग जिले से बता रहे थे, वो खो से, जहां पर एक छोटा सा गांव है, और वहां पर अस्पताल के नाम पे मैं कह सकती हूँ कि एक खंडर आप देख सकते हैं, विजुअल में आप खुद देख पाएंगे, क्योंकि वो अस्पताल दूर दराज से नहीं लग रहा। पहली बात, कोई सफाई व्यवस्था वहां पर नहीं है। सफाई व्यवस्था की बात भी आप एक बार को छोड़ दीजिए, वहां पर कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। और बताया जा रहा है कि जैसे कि मेरे संवाददाता से बात हुई कि सीएमएचओ साहब से बात करने की उन्होंने कोशिश की, पर उन्होंने किसी तरीके की इस बार मामले में गंभीरता नहीं दिखाई, किसी तरीके का उत्तर नहीं दिया है। गंदगी का ढेर लगा हुआ है, और इसी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स वहां पे खोले गए हैं, जहां पर डॉक्टर्स के पास बताया जा रहा है कि प्रॉपर उनको देख के लग नहीं रहा है कि कोई सरकारी कर्मचारी या उनके पास डिग्री है। मनमानी दवाइयां दे रहे हैं, 5 रुपए की दवाई 500 रुपए में बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सीधा जांचें लिख दी जाती है, और जांचें इसलिए लिखी जाती हैं क्योंकि गिनके 5 से 7 लोग वहां पे अवेलेबल हैं, और अंदर ही अंदर इन लोगों की सेटिंग होती है। और मिली भगत का मैं कह सकती हूँ पूरी तरीके से साफ तौर पर मामला देखा जा रहा है, क्योंकि अगर सरकार जो समय समय पे मॉनिटरिंग कर रही होती तो इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। फिलहाल हमारे संवाददाता हमें इस पूरे मामले में अपडेट देंगे जरूर, और हम आप तक उस अपडेट को जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की खबर में इतना ही, बने रहे न्यूज़ 21 के साथ।